ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं एक नया दिन, नई प्रार्थना, नए विश्वास के साथ। बाबा के श्री चरणों में बैठकर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं अपने श्री साईनाथ से कि प्रभु आपकी असीम कृपा से हम सबके जीवन में एक बार फिर से ये नया दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। बहुत सारी नई उम्मीदें जाग उठी हैं, कुछ नया करने का उत्साह आ गया है। जीवन में जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी करने का मन करता है। एक अलग सी रौनक सी आई है ज़िंदगी में आपके आने से। हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं हूँ आपके बिना, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती आपके बिना। आपका आशीर्वाद मिलेगा तभी ये दिन खुशियों से भरपूर होगा, ये जीवन खुशियों से भरपूर होगा। जब तक आप हो मेरे साथ, मुझे किसी कठिनाई से डर नहीं लगता। बस प्रार्थना करती हूँ कि हर कठिनाई में मेरे अंग संग रहना, मेरा साथ देना, मेरा मार्गदर्शन करना। क्योंकि यदि आप मेरे साथ हो ना, तो मैं हर कठिनाई को पार कर सकता हूँ या सकती हूँ। क्योंकि इस जीवन में किसी पर विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस पर विश्वास करो वो उस विश्वास को बना कर नहीं रखता। जिसको अपना मान लो वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को या फिर हमें ये दिखा देता है, जता देता है कि कोई अपना नहीं होता। इसलिए प्रभु अपना बनाए तो किसे बनाए, एक आप ही हैं जिनके साथ चलने में डर नहीं लगता। वरना इस दुनिया में जिसको अपना मानो, कहीं ना कहीं मन में एक डर बना रहता है कि पता नहीं ये व्यक्ति कब मेरा साथ छोड़ देगा, पता नहीं कल को इसको मुझसे अच्छा कोई मिल गया तो ये मेरे को देखेगा ही नहीं। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि वक्त जब बदल जाता है तो पहचानना भी भूल जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं याद रहता कि हम उनके लिए कभी वो मायने रखते थे, आज वो हमें समझते ही नहीं हैं। क्या करें बाबा? इसीलिए कोई साथ दे या ना दे, आप पग पग पर मेरा साथ देना। मैं भूल कर दूं तो आप मुझे समझा देना, मैं गलत दिशा में जाऊं तो आप संभाल लेना। पर कभी भी अपने इस दास, अपने इस बच्चे को देवा छोड़ कर नहीं जाना। मैं हमेशा अपने साईं साईं का नाम जाप करता रहूं, मैं हमेशा अपने बाबा की धुन में लीन रहूं। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना। और जो प्रार्थना होती है वो बाबा स्वीकार करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं आप लोगों के हर रोज़। उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो परिवार है ये साथ में जब प्रार्थना करता है तो उसका फल जो है वो भी हम साथ में लेते हैं। क्योंकि भले फ़ायदा किसी एक को होता है लेकिन खुशी तो सबको मिलती है ना, कि हमने मिलकर प्रार्थना करी और भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। और जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर जिनका कोई काम नहीं बन रहा था, मालिक ने उस पर कृपा करी है। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के वक्त में कौन किसके लिए सोचता है, लेकिन ये परिवार जो साईं ने दिया है, ये ऐसा परिवार बाबा ने ही बनाया है। इसका हर एक सदस्य उनका ही चुना हुआ है। हम तो यूं ही कह देते हैं कि हम बाबा को मानते हैं, हम बाबा को तो मानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बाबा हमें मानते हैं। क्योंकि बाबा को पता है ना कौन सा बच्चा किस लायक है, कौन सा बच्चा क्या कर सकता है। तो उन्होंने अपने अनुसार चुन के हमें सेवा दी है। इसीलिए तो हम ये सेवा करते हैं। पता नहीं, हम एक जगह तो बैठे नहीं हैं, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कितनी दूर दूर से, लेकिन दिल की जो बात है वो एक ही है ना। हमारा मालिक एक ही है और प्रार्थना भी एक ही है। सबका भला, उसके पीछे अपना भी भला, है ना। क्योंकि मन को सुकून मिलेगा तो प्रार्थना अच्छे से होगी। और सुकून हमारे साईनाथ हमें हर रोज़ दे रहे हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हर रोज़ हम 10 कदम, मान लो 10 कदम नहीं तो 1-2 कदम तो आगे बढ़ रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में। जहाँ कल थे वहाँ आज नहीं है, जहाँ आज हैं वहाँ कल नहीं होंगे।
हर एक दिन बदल रहा है, तो बदलती दुनिया के साथ बदलिए, लेकिन व्यवहार को नहीं। व्यवहार एक जैसा, शीतल, निर्मल, बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। कभी कभी कोई कहता है अरे हम ही कितनी ईमानदारी करें, सामने वाला तो कुछ करता ही नहीं है। अरे सामने वाला गलत बन जाएगा तो क्या हम भी बन जाएंगे? सामने वाला कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो क्या आप भी करोगे? नहीं, क्यों करोगे भाई? वो गलत है ना, उसको कल को गलत की सज़ा मिलेगी तो आप भी चाहते हो आपको भी मिले? ऐसा नहीं होता। किसी का बच्चा गलत है तो हमारा भी गलत हो जाए, नहीं चाहते ना हम ऐसा। अपने को तो बचा के रखना है ना। इसी तरह खुद को भी बचा के रखना है। वो ईमानदार नहीं है, वो कल नहीं तो परसों किसी ना किसी के ऐसे उसमें आएगा जो वो खुद भी नहीं झेल पाएगा उस चीज़ को। आप क्यों उसको देखकर गलत बनते हो? आप जैसे हो अच्छे रहो। आपको किसी को देखकर नहीं बदलना है। हाँ, बदलना है तो उन चीज़ों को देखकर जो सच्ची हैं, अच्छी हैं। यदि आपको किसी बुरे व्यक्ति से भी कुछ अच्छे गुण मिलते हैं तो वो आपने धारण कर लेने हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति साथ है और कुछ गलत दिशा में जा रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। आपके लिए बहुत बेहतर है ये चीज़। लाख चीज़ अच्छी है पर गुण सही नहीं है तो क्या करोगे, है ना? और गुण अच्छे हैं, सामने से अच्छी नहीं दिख रही है, एक ना एक दिन वो सामने से भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बनाने वाले के ऊपर होता है किस चीज़ को किस तरह उठा लेता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को किसी को देखकर बदला ना जाए। मतलब वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपने। ठीक है जी, बस इतनी सी मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसी को देखकर अपने आप को मत सोचिए कि उसने किया तो उसको कुछ नहीं हुआ, मैं भी कर, नहीं नहीं, उसको जब होगा तो आप देख नहीं पाओगे। इसीलिए एकदम धीमे धीमे से चलना है। ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। धीरे धीरे चलेंगे तो रास्ता साफ दिखाई देगा और क्या क्या रास्ते में आया है वो भी दिखाई देगा। इसलिए प्रभु की कृपा लेते हुए चलते हैं आगे। वो हैं तो संभाल लेंगे, वो हैं तो गलत सही का हमें जो चुनाव क्या कहते हैं, गलत सही को वो समझा देंगे कि हाँ भाई इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। ठीक है, और ईश्वर एक सच्चे साथी की तरह साथ देता है। यदि आपको उतना विश्वास हो उसके ऊपर तो ईश्वर जो है ना वो कभी छोड़ कर नहीं जाता। इतना प्यारा मेरा साथी है ना बाबा कि मैं आपको क्या बताऊँ। छोटी छोटी जो चीज़ें पूरी करता है वो बड़ी बड़ी क्यों नहीं करेगा? आप मांगते नहीं हो उस तरीके से, आप कहते नहीं हो, आप प्यार नहीं करते उस तरीके से, तब आपको ऐसा लगता है कि बाबा सुनते नहीं हैं। उससे दिल से नाता जोड़ कर देखिए, फिर आपको बाकी सारे नाते फीके लगने लग जाएंगे। ठीक है जी, आइए अब लीला सुन लेते हैं और चलते हैं बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। श्री साईराम मनु जी, मैं शाश्वत उड़ीसा से आज भी 2 लीला बताने जा रहा हूँ। ये बात फरवरी 2025 का है। मैं सुबह जब पूजा करके प्रेयर करके उठ रहा था, उसी टाइम बाबा के ऊपर से एक ऑरेंज कलर का गेंदे का फूल गिरा। उसी टाइम मेरे मन में आया, बाबा आप तो मेरे बात सुनते हैं मुझे जैसे लग रहा है, मगर आप जब सुनते हैं, मैं अब जब मंदिर जाऊंगा, आपके मंदिर जब जाऊंगा, आप वही कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा आपको। मैं जब ऑफिस जाता हूँ, मैं बाबा के मंदिर होके जाता हूँ। उसी दिन मैं जब मंदिर गया, बाबा उसी कलर का सेम ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने थे। मुझे देख के इतना खुश लगा, इतना खुश लगा। मुझे लगा जैसे बाबा मेरे पास है, मेरा बात सुन रहे हैं, मुझे सब जगह में हेल्प कर रहे हैं। और एक दिन का बात है, मैं ऑफिस में था, अचानक मेरा दांत में बहुत ज़ोर से पेन हुआ। इतना पेन हुआ कि मैं 2 मेडिसिन भी ले लिया। 2 मेडिसिन लेने के बाद वो थमने नहीं लगा। अचानक मुझे याद आया मेरा पर्स में उदी है। मैं एक पर्स में थोड़ा सा उदी लाया और ऑफिस के एक कोने में गया, बैठ के वहाँ पर बाबा का 11 वचन पढ़ा और उदी में ले लिया और पानी पी लिया। आप सब बिलीव नहीं करोगे, एक ही 2 मिनट के बाद मेरा जो पेन था दांत में वो चला गया। उसी दिन से अभी तक मेरा दांत में वो दर्द नहीं है। ये आप जब बाबा को स्मरण करो, याद करो,
सच्चे दिल से बाबा आपके सब बात सुनते हैं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, साई फैमिली से रिक्वेस्ट है, आप बाबा को सच्चे दिल से प्रेयर करो। बाबा जो बोलते हैं उनको मानो। सभी सुबह साई परिवार से आशीर्वाद लो और ये परिवार और ज़्यादा आगे बढ़ता रहे। ओम श्री साई राम मनु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही आपने शाश्वत भैया, बहुत अच्छा, मतलब आपने एक मैसेज दिया कि बाबा से दिल से कहो तो बाबा सुनते हैं। मैं भी ये तो कहती हूँ कि बाबा से दिल से कहने वाला भक्त होना चाहिए। ईश्वर तो आप जो कहोगे वो करता है, सच में जो कहोगे वो करता है परमात्मा, लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदार व्यक्ति के साथ, उस भक्त के साथ जो भूल से भी किसी का बुरा ना सोचता हो। और रही हम लोगों की बात, देखिए हम गलती कर देते हैं, सबसे होती है, ऐसे नहीं आपसे होती है, मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन गलती करने का मतलब ये नहीं है कि हम बार बार रिपीट करें। गलती करने का मतलब है अगर एक गलती करती है उसको सोच समझकर आगे से ना की जाए, ऐसा प्रयास भी करना हमारा पहला फ़र्ज़ है। फिर माफ़ कर देता है परमात्मा। लेकिन यदि हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है तो उसकी सज़ा तो हमको मिलेगी। इसलिए जब गलत किया है तो सज़ा भोगने में हम क्यों डरें। बस प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अब ऐसी गलती ना करवाना, अब इस रास्ते में मत डालना कि हम किसी का दिल दुखाएं, किसी की मन को ठेस पहुँचे हमारी वजह से। हम ऐसा नहीं करना चाहते बस। और सच में बाबा की कृपा से ही देखो चमत्कार होते हैं। अब शाश्वत भैया ने जो बताया कि उनके जीवन में जैसी जैसी वो लीला हुई, उन्होंने कहा बाबा वैसे वस्त्र पहनना, वो पहन कर बैठ गए, ले और मांग क्या मांगते हो। तो वो तो इतने दयालु हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये लीला होती है साईनाथ की। ऊदी में जो ताकत है, जो शक्ति है, उसे आप भी पहचानिए, लगाया कीजिए ऊदी, शांति, सुकून सब कुछ मिलता है। आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हैं और ऊदी लगा लीजिएगा, ठीक है। मिलकर आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं दया करें, साईं कृपा करें, बाबा सबका भला करें। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना, यही अरदास है कि हे देवा, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबका जीवन खुशी में रहे, साईं में रहे। हम आपके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। और आपसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों से प्रार्थना ना समय पर आ रही है और देर हो जा रही है। जैसा भी रूटीन चल रहा है, जैसे कि हम गुरुवार को भी लाइव नहीं आ पाए, उसके लिए हम बार बार आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब साईं कृपा से 1-2 दिनों के अंदर अंदर ये जो समय का इधर उधर होना था वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने जो जैसा था वैसा समय पर ला दिया है। और अभी बिल्कुल अब हम लोग रूटीन से चलेंगे, लेकिन नहीं चलने की वजह से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। बाबा से भी माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।